Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in my previous video I completed chapter 10 of your EVS book. EVS की बुक का चैप्टर 10 मैंने कंप्लीट किया, उसका एक्सरसाइज वगैरह सब कंप्लीट कर लिया हमने. तो आज के वीडियो में क्या करना है, ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आई होप चिल्ड्रन यू आर रेगुलरली वॉचिंग द वीडियो. देखिए, वीडियो आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं एंड कोशिश तो हो रही है कि स्कूल आपके अगर प्रॉपरली खुल जाते हैं, सारे बच्चे आने लगते हैं तो भी तो हम सामने से पढ़ेंगे और फिर आपको इतना वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा. लेकिन जब तक प्रॉपरली स्कूल आपके नहीं खुलते हैं तब तक तो वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाते हैं. ऑनलाइन क्लास में जो है क्वेरीज़ होती है, डाउट्स होते हैं, दैट वी जनरली सॉल्व, है ना. हम तो आपको पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें डाउट क्लियरिंग भी होता है. तो वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझाते हैं, सारे टीचर्स डिटेल में समझाते हैं. आज का हमारा टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, हमारा है चैप्टर नंबर 12, नहीं चैप्टर 11 है, सॉरी, है ना. 10 ख़त्म किया था ना हमने, सॉरी 11 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. किसी पर्सन को या किसी सामान को, किसी एनिमल को, किसी बर्ड को, किसी भी थिंग को, किसी भी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, हम भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना. तो हमारा जो ये टॉपिक है ये इसी से रिलेटेड है. पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये जानना है कि हम ट्रैवल करते ही क्यों हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते ही क्यों हैं. वैसे तो पेंडेमिक में, कोविड के टाइम में सबका ट्रैवलिंग बहुत कम हो गया है. जनरली हम कोविड के टाइम का बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल ट्रैवल की बात कर रहे हैं. जब ये सिचुएशन नहीं था, जब पेंडेमिक नहीं था, जब कोरोना नहीं था, जब एक नॉर्मल सिचुएशन था, हम तब की बात कर रहे हैं. क्योंकि ये तो मान रहे हैं ना कि कोरोना सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा, इससे तो जाना ही है, तो नॉर्मल लाइफ हो जाएगी एक टाइम पर. तो टॉपिक हमारा ये है कि हम ट्रैवल करते ही क्यों हैं, वाई डू वी ट्रैवल. पहला तो क्वेश्चन यही हम रखेंगे कि वाई डू वी ट्रैवल. ठीक है, पहला तो एक तो ये है कि हम रोज़ ट्रैवल करते हैं. अगेन मैं बोल रही हूँ, हम कोरोना के टाइम की बात नहीं कर रहे, जब हम एक नॉर्मल लाइफ जो है हम उसकी बात कर रहे हैं कि हम डेली ट्रैवल करते हैं. वी डेली ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ट्रैवल का मतलब ये थोड़ी ना कि एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे तभी उसको ट्रैवल कहेंगे. हम घर से बाहर निकलते हैं, हम मार्केट जाते हैं ना, अपने किसी रिलेटिव के घर चले गए, अपने किसी फ्रेंड के घर चले गए, या लोग जो ऑफिस जा रहे हैं वो तो रोज़ ही जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं और अपने ऑफिस तक जा रहे हैं, फिर ऑफिस से वापस घर आ रहे हैं, है ना. जो लोग ऑफिस जाते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, ये ट्रैवलिंग हो गया. बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर आते हैं, ये ट्रैवलिंग हुआ. अगर आपके पेरेंट्स शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर मार्केट जाते हैं, मार्केट से वापस आते हैं, वो भी ट्रैवलिंग है. ओके, आप कहीं दूसरे हिल स्टेशन, कहीं समर में या अपने वेकेशंस में कहीं घूमने चले गए, दैट इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग. तो वी ट्रैवल एवरी डे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब वन प्लेस टू अनदर उसी शहर में हो सकता है, या एक शहर से दूसरे शहर में हो सकता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो सकता है ना. ट्रैवल तो हम कहीं भी कर सकते हैं ना. जो अब जैसे एज अ टीचर आई ट्रैवल डेली, मैं रोज़ घर से स्कूल जाती हूँ और स्कूल से घर आती हूँ, तो ये मेरा ट्रैवलिंग है. ओके, तो वी ट्रैवल एवरी डे, हम हर दिन ट्रैवल करते हैं. और इसमें से कुछ प्लेसेस नियर होते हैं, कुछ प्लेसेस फार होते हैं. मान लो मुझे बाहर शॉपिंग के लिए जाना है, कुछ सामान लेने जाना है, तो दैट इज़ नियर टू माई हाउस. मैं अपने घर से निकली और मैं ट्रैवल करके मार्केट चली गई, दैट इज़ नियर टू माई हाउस. बट व्हेन आई गो टू स्कूल दैट इज़ बिट अफार, थोड़ा सा दूर हो गया, तो दैट इज़ डिस्टेंस.
डिस्टेंट ट्रेवलिंग हो गया। तो सम प्लेसेस आर नियर, सम प्लेसेस आर फार फ्रॉम आवर हाउस। ठीक है, जब हम स्कूल जाते हैं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ट्रैवल करते हो, जैसा मैंने बताया, आप अपने रिलेटिव के घर जा रहे हो तो ट्रैवल कर रहे हो, अपने फ्रेंड के घर शाम को अगर अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग। ओके, मार्केट गए, रेस्टोरेंट गए, कहीं भी अगर इस तरह से गए तो दैट इज़ ऑल ट्रैवलिंग। और आपके पेरेंट अगर जॉब करते हैं तो वो रोज़ ट्रैवल करते हैं, बिकॉज दे गो टू देयर ऑफिस, दे गो टू देयर वर्क प्लेस। पर क्वेश्चन मेरा क्या था कि हम ट्रैवल करते ही क्यों हैं? ठीक है, तो इसके कई सारे रीज़न्स हैं। क्या रीज़न्स हैं? पहला रीज़न क्या है? टू गो टू, मीन पीपल ट्रैवल, क्यों पीपल ट्रैवल करते हैं? टू गो टू देयर वर्क, देयर प्लेस ऑफ वर्क। पीपल ट्रैवल टू गो टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। जहाँ काम करते हैं वहाँ तो नहीं जाना है ना, जो जहाँ काम करता है वहाँ जाएगा ना। वर्क फ्रॉम होम हमेशा तो नहीं रहेगा, ये तो पेंडेमिक में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन अब तो वर्क फ्रॉम होम बंद हो गया है, अब तो लोग ऑफिस जा ही रहे हैं, है ना। तो पीपल ट्रैवल, क्यों ट्रैवल करते हैं? टू गो टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। और क्यों ट्रैवल करते हैं? टू गो टू मार्केट, टू बाय थिंग्स, सामान खरीदने के लिए जाते हैं ना, टू गो टू मार्केट टू बाय थिंग्स, सामान खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। फिर क्यों जाते हैं? टू गो टू अदर प्लेसेस इन हमारे नेबरहुड का कोई प्लेसेस है। मान लो किसी को बैंक जाना है, किसी को टेंपल जाना है, ठीक है, किसी को बगल घर के पास अगर कोई पार्क है वहाँ जाना है, तो जो हमारे नेबरहुड प्लेसेस हैं वहाँ लोग जाते हैं, है ना। बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, मान लो किसी काम से पुलिस स्टेशन ही जाना हुआ, या टेंपल जाना हुआ। टेंपल मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप, नॉट ओनली टेंपल है, मॉस्क है, गुरुद्वारा है, प्लेस ऑफ वर्शिप जाना हुआ तो भी हम ट्रैवल करते हैं। फिर और क्यों करते हैं? टू ट्रैवल क्यों करते हैं? टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, है ना। अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए भी हम ट्रैवल करते हैं ना। अच्छा, और क्यों करते हैं? टू विजिट फार ऑफ प्लेसेस, कोई दूर दराज की जगह पे ड्यूरिंग हॉलीडेज़, छुट्टियां मनाने के लिए भी कहीं जाते हैं ना, किसी दूर जगह पे जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए, जिसका जहाँ मन करे। अपना कोई लोग गांव जाना चाहेगा, कोई हिल स्टेशन जाना चाहेगा, कोई बीचेस वाला जगह पे जाना चाहेगा, अपनी अपनी चॉइस है। टू विजिट फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग हॉलीडेज़, छुट्टियाँ मनाने के लिए भी लोग ट्रैवल करते हैं। और ट्रैवल क्यों करते हैं? जैसे मैंने बताया आपको, फॉर वेरियस रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज़, फॉर वेरियस रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज़। मतलब किसी के घर में कोई पूजा है, कोई ऐसा कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही है उसमें जाने के लिए, या किसी की शादी है, किसी घर में फंक्शन है, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी हम ट्रैवल करते हैं। और फाइनली कुछ लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए, घूमना फिरना किसी को हॉबी हो सकती है ना। कितने लोग होते हैं जिनकी हॉबी होती है ट्रैवलिंग, तो फॉर प्लेजर ऑल्सो पीपल ट्रैवल। तो ये सारे रीज़न्स हैं
कि हम क्यों ट्रैवल करते हैं, है ना। अगर अपने काम की जगह पे जाना है, प्लेस ऑफ वर्क पे जाना है तो ट्रैवल करेंगे, मार्केट जाना है सामान खरीदने तो ट्रैवल करेंगे, अगर नेबरहुड में किसी प्लेस में जाना है तो ट्रैवल करेंगे, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर जाने से मिलने जाना है तो ट्रैवल करेंगे, छुट्टियां मनाने जाना है तो ट्रैवल करेंगे, या किसी रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज़ में जाना है तो ट्रैवल करेंगे, और नहीं तो सिर्फ इंजॉय करने के लिए भी ट्रैवल हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हम प्लेस हमारे घर के पास होते हैं, ठीक है, वहाँ तो हम पैदल चले जाते हैं ना। वी ट्रैवल ऑन फुट टू नियर बाय प्लेसेस, वी ट्रैवल ऑन फुट। हम जो हमारे घर के पास जो जगह होते हैं वहाँ जाने के लिए हम पैदल चले जाते हैं ना। टू नियर बाय मतलब जो अगर पास में कोई जगह है तो वहाँ पे हम पैदल ही चले जाते हैं। वी ट्रैवल ऑन फुट टू नियर बाय प्लेसेस, चल के ही हम चले जाते हैं। मान लो कोई मार्केट आपके घर के बगल में ही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई व्हीकल लो, आप पैदल जा सकते हो। बैंक अगर आपके घर से पास में, वॉकिंग डिस्टेंस पे, आप पैदल चल के चले गए। पोस्ट ऑफिस अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो पैदल चले गए। तो जो हमारे घर के आसपास अगर कोई ऐसा जगह है तो वहाँ हम ट्रैवल कैसे करते हैं, ऑन फुट, मतलब चल के जाते हैं। लेकिन कई जो अगर दूर की जगह है, फार ऑफ प्लेसेस हैं अगर, ठीक है, फार ऑफ प्लेसेस हैं, दूर दराज है, तो वहाँ पर जाने के लिए हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं। हम तरह तरह के व्हीकल्स यूज़ करते हैं। कभी अपनी स्कूटी ले ली, कभी अपना बाइक ले लिया, अपनी कार ले ली, ऑटो कर लिया, रिक्शा कर लिया, बस से चले गए, ट्रेन से चले गए, एरोप्लेन से चले गए। डिपेंड करता है कि हमें कितनी दूर जाना है, डिस्टेंस कितना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। साइकिल यूज़ कर सकते हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस वी हैव टू ट्रैवल। कितना दूर हमें जाना है, कितना पैसा है हमारे पास और कितना टाइम है, इन सब पे डिपेंड करता है ना। हम कौन सा व्हीकल यूज़ करेंगे ये किस पे डिपेंड करता है। पहला तो डिस्टेंस पे कि कितनी दूर जाना है, दूसरा हमारे पास पैसा कितना है। मान लो जाना बहुत दूर है, वहाँ हम एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो मैं ट्रेन से जाऊँगी, तो कितना अमाउंट है। और तीसरा होता है टाइम, हमारे पास टाइम कितना। मान लो अर्जेंटली कहीं पहुँचना है आपको, ठीक है, अर्जेंटली कहीं पहुँचना है, वहाँ पे आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, लेकिन हमें तुरंत पहुँचना है तो हम एरोप्लेन यूज़ करेंगे। अगर पैसा नहीं है तो किसी से मांग के जाएंगे, लेकिन हम वहाँ पर प्लेन से जाएंगे। तो हमारे पास टाइम कितना है ये मैटर करता है। ये तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा व्हीकल यूज़ करेंगे, कौन सा व्हीकल यूज़ करेंगे हम कहीं भी जाने के लिए। एक तो डिस्टेंस तो मैटर करता ही है कि कितनी दूर जाना है, वो भी मैटर है। अब मुझे अगर मार्केट जाना है तो उसके लिए मैं बस तो नहीं यूज़ करूँगी, ट्रेन से तो नहीं जाऊँगी। तो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है, कितना हमारे पास मनी है, और तीसरा कितना हमारे पास टाइम है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं हम उसके बेसिस पर कि हमें कौन सा व्हीकल यूज़ करना चाहिए या हम कौन सा व्हीकल यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज़ अब ऐसे सोचिए, अगर आपको लंदन जाना है, ब्रिटेन जाना है, तो आप कैसे जाओगे? साइकिल से नहीं ना, वहाँ तो एरोप्लेन से ही जाना पड़ेगा। तो कुछ जगह के लिए तो व्हीकल्स फिक्स्ड है जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते हो। कुछ जगह जाने के लिए व्हीकल्स फिक्स्ड है, मतलब यू कैन नॉट चेंज दोज व्हीकल्स। अगर आपको लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, जापान जाना है, यू हैव टू यूज़ एरोप्लेन या फिर क्रूज़ जो शिप है उससे आप जा सकते हो। एरोप्लेन से जा सकते हो या फिर शिप से जा सकते हो, जिसको क्रूज़ बोलते हैं। अगर आपको रेस्टोरेंट जाना है तो वहाँ पे आपको थोड़े से चॉइस है। आप ट्रेन से तो आप रेस्टोरेंट जाओगे नहीं, एरोप्लेन से आप तो रेस्टोरेंट जाओगे नहीं। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? अपना ओन व्हीकल, आपके पास अगर बाइक है, स्कूटर है, कार है, वो यूज़ कर सकते हो, है ना। कार, स्कूटर, बाइक है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप रिक्शा ले सकते हो, आप ई रिक्शा ले सकते हो, आप ऑटो ले सकते हो। थोड़े से हमारे पास ये ऑप्शंस है रेस्टोरेंट जाना है तो। अगर आपको कोई हिल स्टेशन जाना है जो आपके
घर से दूर पे होगा हिल स्टेशन। अगर आप हिल स्टेशन पे रहते हो तब तो बात ही अलग है, पर अगर आपको किसी हिल स्टेशन घूमने जाना है तब तो आपके पास बस का ऑप्शन है, आपके पास ट्रेन का ऑप्शन है, आपके पास एरोप्लेन का भी ऑप्शन है। एरोप्लेन का ऑप्शन उस कंडीशन में है अगर उस हिल स्टेशन पे एयरपोर्ट है तो। अगर उस हिल स्टेशन पर एयरपोर्ट है तो आप प्लेन से जा सकते हो, नहीं तो आप ट्रेन से जाओगे, नहीं तो आप बस से जाओगे, या फिर अपना ओन कन्वेंस आप अपनी गाड़ी से, अपना खुद के 4 व्हीलर से भी जा सकते हो। खुद की कार है आपके पास, जीप है, जो भी है आपके पास, उससे आप जा सकते हो। स्कूल जाना है, अब स्कूल जाने के लिए क्या है, ट्रेन से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे? नहीं ना, इधर भी हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है। या तो अपना कन्वेंस, अपने घर की गाड़ी, अगर आपके घर में कार है तो कार से जाओ, बाइक है तो बाइक से जा सकते हैं, स्कूटर है तो स्कूटर से जा सकते हैं, बच्चे साइकिल से भी जाते हैं स्कूल, तो ये ऑप्शंस हैं। लेकिन हम एरोप्लेन या ट्रेन से तो नहीं जाएंगे स्कूल, ठीक। पर कोई कोई ऐसी जगह है फार ऑफ जहाँ गांव के बच्चे ट्रेन से भी स्कूल जाते हैं, एक्सेप्शनल्स हैं, लेकिन स्कूल जनरली हम या तो स्कूल बस से जा सकते हैं, है ना। बहुत होगा स्कूल बस से जाओगे, ऑटो या वैन से जाओगे स्कूल, प्राइवेट व्हीकल जिसको बोलते हैं। अगर स्कूल जाना है तो स्कूल बस से जाएंगे, या प्राइवेट वैन करोगे, प्राइवेट ऑटो करोगे, ई रिक्शा करोगे, या अपना खुद का कन्वेंस यूज़ करोगे। खुद का कन्वेंस मतलब आपके घर में बाइक है, स्कूटर है, कार है, साइकिल है, जो भी आप अपना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या पैदल भी जा सकते हो। अगर घर के पास है स्कूल तो वॉक करके भी जा सकते हो, है ना। अगर घर के पास अगर स्कूल है तो वॉक करके भी जाया जा सकता है स्कूल। तो स्कूल जाने के लिए आपके पास ये ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन नहीं है स्कूल जाने के? एरोप्लेन और ट्रेन। इससे जनरली बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। कहीं कहीं पे बच्चे, जैसा मैंने बताया कि ट्रेन से जाते हैं। कुछ गांव के बच्चे होते हैं जिनके गांव में स्कूल अगर हायर क्लासेस नहीं है तो वो बच्चे लोकल ट्रेन्स में बैठकर, लोकल या पैसेंजर ट्रेन से बैठकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक वो ट्रेन से भी पढ़ने जाते हैं। लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये बात कॉमन नहीं है। ये बहुत कम जगह पे ही होता है कि बच्चे ट्रेन में बैठकर स्कूल जा रहे हैं। जो ये स्पेशली उन जगहों पे होता है जिन विलेजेस में हायर क्लासेस के स्कूल नहीं है, जहाँ पर 5th 6th तक ही स्कूल है। मान लो किसी गांव में स्कूल 5th स्टैंडर्ड तक ही है, या 6th या 8th स्टैंडर्ड तक ही है, और बच्चे को 9th और 10th में पढ़ना है, तो वो क्या करते हैं बच्चे, ऐसे बच्चे ट्रेन से स्कूल जाते हैं। फिर वो अगल बगल के किसी शहर के स्कूल में जाते हैं ट्रेन से, ठीक है। लेकिन जनरली ये चीज़ कम है, जैसा मैंने बोला कि ऐसा बहुत कॉमन नहीं है। ट्रेन से स्कूल जाना बहुत कॉमन नहीं है। फिर पैदल बच्चे जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं पैदल। अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है तब का आप कैसे जाओगे? पैदल जा सकते हैं। अगर ज़्यादा दूर नहीं रहता है फ्रेंड तो आप पैदल जा सकते हो, या आप अपनी साइकिल यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है आपके घर में, और अगर आपके घर में बाइक है, आपके घर में स्कूटर है, या आपके घर में कार है तो आप उससे भी जा सकते हो। बस से भी जा सकते हो। अगर फ्रेंड ज़्यादा दूर रहता है तो आप बस से जा सकते हो, और ज़्यादा दूसरे शहर में अगर आपका फ्रेंड रहता है तो ट्रेन से जाओगे, और दूसरे कंट्री में फ्रेंड रहता है तो एरोप्लेन से जाओगे। तो जनरली जो घर के आसपास वाले फ्रेंड्स की हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स के पास जाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, जो हमने लिमिटेड जो ऑप्शंस बताए वो ट्रेन और बस और एरोप्लेन वाला नहीं, लेकिन दूसरे ऑप्शन हमारे इसमें यूज़फुल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम कौन सा व्हीकल यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, ये डिपेंड करता है मनी पे, ये डिपेंड करता है टाइम पे। ये तो 3 चीज़ें हैं ही हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कि हमारे पास अवेलेबल क्या है। अवेलेबिलिटी भी तो ज़रूरी है ना। मान लो मेरे पास पैसे हैं एरोप्लेन में जाने के, लेकिन जिस जगह मुझे जाना है वहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं एरोप्लेन से नहीं जा सकती हूँ। अगर मुझे किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ मैं ट्रेन से जा सकती हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ट्रेन से जा सकती हूँ, लेकिन वहाँ ट्रेन ही नहीं जाती है, तो मुझे बस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। ये आपने समझ लिया, तो अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ हम चलते हैं।
सो नाउ लेट्स स्टार्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो अब आते हैं टॉपिक पर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया क्या कि हम कौन से ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, ये सब चीज़ें किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कौन से, ठीक है। विल टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है वेरियस व्हीकल्स, ठीक है। जो तरह तरह के जो व्हीकल्स हैं वो वेरियस व्हीकल्स दैट ट्रांसपोर्ट मतलब मैंने आपको बताया ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी पर्सन को या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना। तो वेरियस व्हीकल्स दैट ट्रांसपोर्ट पीपल, लोगों को या फिर सामान को, पीपल एंड गुड्स। गुड्स मतलब अच्छा वाला नहीं, गुड्स मतलब होता है सामान, ठीक है, सामान को गुड्स बोलते हैं। सो वेरियस व्हीकल्स दैट ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स from one place to another। ठीक है, उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो भी व्हीकल्स हैं, कोई भी व्हीकल, एनी व्हीकल, जो जितने भी तरह तरह के व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, दैट ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर are called means of transport, are called means of transport, ओके, उसको हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये जो व्हीकल हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। मैंने बताया ना, हमारे पास साइकिल, पैदल चलना तो कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन साइकिल है, ऑटो है, बाइक है, स्कूटर है, बस है, जीप है, कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, शिप है, बोट है, कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये सारे व्हीकल्स जो हमें एक जगह से दूसरी जगह या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। समझ में आया? जो भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हो या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चाहे वो बैलगाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो, रथ हो, कुछ भी व्हीकल जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अब क्या करते हैं, यहाँ हम, जैसा मैंने बताया कि हमारे पास बहुत वैरायटी है, ठीक है। देयर आर अ वैरायटी ऑफ व्हीकल, वैरायटी मतलब तरह तरह के हमारे पास ऑफ सच व्हीकल्स, हमारे पास बहुत तरह के व्हीकल्स। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ये जो व्हीकल्स हैं, ये क्या करते हैं, हमें एक तो किसी भी जगह पे जल्दी पहुंचाते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस टू मूव फास्टर, दे हेल्प अस टू मूव फास्टर एंड क्या हेल्प करते हैं, एंड कवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये जो लाइन है, दे हेल्प अस टू मूव फास्टर, मतलब कोई भी व्हीकल जो है वो पैदल चलने से तो फास्ट ही होगा। आप कहीं पैदल जा रहे हो और साइकिल से जाओ, क्या सेम रहेगा? साइकिल से थोड़ा फास्ट पहुँचोगे ना, जल्दी पहुँचोगे ना। पैदल के कंपैरिजन में साइकिल बेटर है, पैदल के कंपैरिजन में मोटरसाइकिल बेटर है, पैदल के कंपैरिजन में आपका ऑटो, ई रिक्शा
बस, ट्रेन, ये सारे व्हीकल्स जो हैं पैदल चलने से अगर हम कंपेयर करें तो फास्ट ही है ना। अगर हम कोई व्हीकल यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हम ज़्यादा जल्दी पहुंचेंगे, और अगर वॉक करके जाएंगे तो टाइम लगेगा, इज़न्ट इट। किसी भी जगह पे अगर हम कोई व्हीकल यूज़ करके जा रहे हैं तो उस जगह पे हम जल्दी पहुंचेंगे, और अगर पैदल जाएंगे तो टाइम लगेगा। यानी व्हीकल की वजह से, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से हम फास्ट मूव करते हैं। एग्रीड? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से, व्हीकल्स की वजह से हम फास्ट मूव करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं। पैदल चलने में हम थक जाएंगे, कितना पैदल चलेंगे, थक जाएंगे, हम रुक जाएंगे, लेकिन अगर व्हीकल यूज़ करेंगे तो हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें का हमें फ़ायदा होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने पर। तो अब हम बात करेंगे कि कितने तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। हम फास्टर मूव करते हैं, हम लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अच्छा, तो अब पहुंचते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर three categories। जो हमारे जो व्हीकल्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। व्हीकल्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब वो सारे व्हीकल्स जो लैंड पर चलते हैं, जो ज़मीन पर चलते हैं, ज़मीन पर मूव करते हैं, उन व्हीकल्स को बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या आता है? इसमें वो सारे व्हीकल्स आते हैं जो पानी पर मूव करते हैं। वाटर पर जो व्हीकल्स मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। और लास्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये 3 हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। और वी ऑल यूज़ डिफरेंट means of transport. We all use different means of transport according to our requirement, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट। distance to be covered and budget मतलब मनी हमारे पास कितना है। ठीक है,
जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हम कैसे यूज़ करते हैं, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, हमारे पास कितना पैसा है, कितना मनी है, इस पर डिपेंड करता है ना। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मान लो मुझे स्कूल जाना है तो मैंने बोला ना मैं एरोप्लेन से तो नहीं जाऊंगी, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर डिस्टेंस जो भी कवर, अगर स्कूल घर से दूर है तो मैं कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लूँगी, घर के पास है तो पैदल भी जा सकती हूँ, साइकिल से भी जा सकती हूँ। तो डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस कवर करना है। और थर्ड है मनी, अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं साइकिल से ही जाऊँ, अगर पैसे होंगे थोड़ा, अगर बेटर पैसा है तो मैं ऑटो या ई रिक्शा करूँगी, और अच्छा पैसा है तो मैं अपना खुद का व्हीकल से जाऊँगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि ये सारी चीज़ें। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, इन तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे इनसे रिलेटेड व्हीकल्स को। ठीक है, पर वो सब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद दिस टॉपिक ओनली। आई विल बी एक्सप्लेनिंग द 3 means of transport. Okay, thank you.